Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज लॉन्च है और सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं झांसी की रानी का रोल तो प्ले कर रही हूँ, लेकिन जो असली झांसी की रानी है वो यहाँ है मेरा साथ देने के लिए। तो ये जो आपने स्किट देखा मैंने जो परफॉर्म किया, तो ये आप देख सकते थे कि लाइव परफॉर्मेंस था, कोई इसमें कटिंग नहीं थी। तो जब मैंने इन्हें देखा कि ये आए हैं, मुझे इतना मोटिवेशन मिला इनको देख के कि असली झांसी की रानी आज हमारे हमारे स्टेज पे हैं, तो उनसे मोटिवेशन मिला। थैंक यू सो मच आप यहाँ आए, और मुझे सही में बहुत अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि आज लॉन्च है। बहुत दिन से मैं इंतज़ार कर रही थी इस शो का, और ऑब्वियसली ये रोल आप देख सकते हैं कि झांसी की रानी में आपने जाना कि हम सिर्फ जानते कि वो घोड़ा चलाती थी और कैसे ब्रिटिशर्स को उन्होंने भगाया, लेकिन जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, जो उसको जब वो गंगाधर राव के साथ उनका विवाह हो जाता है, जो उनमें जानने मिलता है कि उनके जो परिवार वाले थे कैसे गंगाधर राव को वो मारना चाहते थे और रानी लक्ष्मीबाई को भी मारना चाहते थे। तो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, सोशल रिफॉर्मिस्ट का जो पार्ट है, वो हम इस बार हाईलाइट करना चाहते हैं। और मेरे लिए सही में बहुत गर्व की बात है। ऑब्वियसली आप सबको पता ही होगा, मैं आज स्माइल ही करी जा रही हूँ तब से, और बहुत खुशी हो रही है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? झांसी की रानी अपने आप में एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी रही है। बचपन से हम उसको बुक्स में पढ़ते आए हैं, कविताओं में पढ़ते आए हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता आई थिंक हमारे जनरेशन में सभी ने पढ़ी रहती है, और वो कविता पढ़ के उस समय की एज में कितना ओज रहा होगा वो हमको समझ में आता है। आज ये जो सीरियल पोर्ट्रे करेगा, वो आगे आने वाली जनरेशन भी उस चीज़ को समझ सकती है कि कितने स्ट्रगल से हमको ये आज़ादी मिली है, कितने पर्सनल स्ट्रगल्स हुए उसमें, देश के लिए लोगों ने कितना अपने आप को सैक्रिफाइस किया, और उससे एक देशभक्ति की भावना और एक ब्रेवरी, उसकी भावना हमारे बच्चों में निर्माण होगी। तो आई थैंक द एंटायर टीम कि उन्हें इतना अच्छा हमारे समाज के लिए ये काम कर रहे हैं। देश में काफ़ी महिलाएं हैं जो किसी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा मैसेज बस ये है कि आप झांसी की रानी जो है उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, किसी भी चीज़ से डरिए नहीं, और गलत को गलत, सही को सही बोलने की हमेशा अपने आप में हिम्मत रखिए। और जब भी आपके सामने कोई दो राहें आते हैं, चॉइस आती है, तो सही डिसीजन लेने के लिए आप अपने आप को सक्षम समझिए और किसी से डरिए मत। उसके बारे में उससे शुरुआत करें। मैं जानकी बाई का किरदार निभा रही हूँ। तो जैसे कि आपने अभी एक झलक देखी होगी, सो मैं थोड़ी सी आई वुड से थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पार्ट प्ले करूँगी झांसी की रानी में। तो काफ़ी अलग टाइप का ये किरदार है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत शातिर दिमाग औरत है ये, यू नो, दोज काइंड ऑफ women who actually needed all the power and position in their hands, and they could do anything to maintain it. So राजघराने में जो पॉलिटिक्स चलते रहते हैं, जो चलते आ रहे हैं, जो होते हैं, सो शी इज़ अ रूलिंग थिंग, और उनके हाथ में सारी चीज़ें उनको चाहिए। तो इस टाइप का किरदार मैंने। ओके, अगर बात करें को स्टार्स की, तो उनके साथ काम करने में कितना मजा आ रहा है? यार अभी
मैं क्या बता सकता हूँ, अनुष्का जो है छोटी सी बच्ची जो कि रानी लक्ष्मीबाई बनी है, मणिकर्णिका बनी है, मनु है, हमारे लिए मनु है, वो मुझे प्यार से तात्या गुरु बुलाती है बिकॉज आई एम द वन हु ट्रेन रानी छोटी जो बच्ची है मणिकर्णिका को, एंड देन शी बिकेम व्हाट शी बिकेम. सो इन अ वे इट्स अ वेरी स्वीट bond that we share. She's a teenager, and to work with someone of that age, 16 years, she's extremely passionate, extremely talented. और उसके साथ ना वो जो spontaneity होती है ना वो ये बच्ची में, उसके साथ कभी कभार ना हम हक्के बक्के रह जाते हैं कि यार ये कुछ अलग कर रही है. So that way it becomes challenging also, because कभी कभार हमें लगता है कि हमारा अनुभव है, हमारा experience है, लेकिन at times ना she surprises you, and so you also have to be like constantly on your toes कि भाई नहीं यार, you also need to kind of match up to her level, which is a beautiful thing to say. So I experience this every day, and all the other actors, Rajesh Shringarpure is there, he's a very senior actor, Marathi, Hindi, सब में हमने उनको देखा हुआ है. He's a very dear friend also, he's become a very good friend, and everyone for that matter. So I'm loving it. तो सबसे पहले तो शुरू करेंगे किरदार के बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा बहुत कि किस तरीके का किरदार है आपका और कितने एक्साइटेड है. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इतने बड़े इतने अच्छे शो का पार्ट बन रहा हूँ और इतने अच्छे प्रोडक्शन हाउस के साथ, इतने अच्छे चैनल के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है. और किरदार की बात करें तो जो फॉर मी गंगाधर राव वाज अ मिसअंडरस्टूड हीरो, जिसको अपने ही जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करता है वो एक्सप्लॉइट करते हैं, और उन्हीं की वजह से वो ड्रग्स में डाल देते हैं ताकि वो उसका थ्रोन ले पाए, और बहुत सारी डिफ़िकल्टी से गुजरता है. और कैसे जब उसकी शादी मणिकर्णिका से होती है तो कैसे वो इंस्ट्रूमेंटल होती है उसकी आंखों के आगे से वो पर्दा हटाने में, और वो झूठ का जो पर्दा है, और कैसे उसको सच्चाई पता लगती है, और कैसे वो एक बेटर इंसान बनता है, बेटर हस्बैंड बनता है, बेटर किंग बनता है, और बेटर इंडिविजुअल बनता है. और कैसे वो इंस्ट्रूमेंटल होता है मणिकर्णिका को मनु से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनाने में, और उसके आगे जो सक्सेस उन्हें मिलती है, जो अचीवमेंट्स उनकी होती हैं वो अचीव करने में. कंग्रेचुलेट करना चाहिए. खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी, नाम सुनते ही एक एनर्जी अपने आप आ जाती है, यू नो. तो किस तरीके, सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे किस तरीके का किरदार निभा रही है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे. Thank you so much for the good wishes. And character name is Sakubai. She's a negative character in this mega show. And her main motive is like उसके जो ग्रैंडसन है उसको झांसी का किंग बनाना है. एंड शी इज़ स्टेप सिस्टर इन लॉ ऑफ गंगाधर राव. ओके, जैसे कि आपने कहा कि नेगेटिव किरदार है और एक हिस्टोरिकल शो है, तो यू नो जब हम कोई हिस्टोरिकल शो करते हैं तो काफ़ी तरीके की रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है, तो आपने शो के दौरान क्या कुछ रिसर्च किया है? देखिए, जैसे कि आपने मूवी भी देखी है, पहले सीरियल भी आ चुका है. सो वी हैव फोकस्ड ऑन झांसी की रानी की जो मेन बैटल्स हैं उन पर फोकस किया गया था. बट दिस टाइम वी आर डूइंग लाइक मोर मेन फोकस ऑन हर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, लाइक व्हाट शी हैड गॉन थ्रू टू बिकम अ झांसी की रानी. सो उसके बारे में और उसके सराउंडिंग जितने कैरेक्टर्स थे जिन्होंने उनको ट्रबल दिया था उनके बारे में रिसर्च की गई. तो सकुबाई भी एक अपने आप में एक कैरेक्टर था जिसने उसको ट्रबल करने की कोशिश की, जो कि वो चाहती थी कि उसका पोता राजा बने. ओके, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे. इतना लाइक खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी, नाम सुनते ही यू नो अपने आप में एक एनर्जी चेतना आ जाती है. और सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि किस तरीके का किरदार आप निभाने वाले हैं इस शो में. ये कैरेक्टर भी उतना ही चेतना में है जितना रानी लक्ष्मीबाई है, क्योंकि ये पिता का कैरेक्टर है, उन्हीं के पिता का कैरेक्टर है, मोरोपंत तांबे. कोई भी चीज़ व्यक्ति ऐसे ही बड़ा नहीं होता, वो बड़ा होने के पीछे काफ़ी घर में वो संस्कार होने भी उतने ही ज़रूरी होते हैं. और चूँकि मोरोपंत तांबे के बारे में अगर आप देखो, इतिहास के पन्नों में इतना ज़्यादा लिखा गया नहीं है, तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज था, ये किस तरह से इसको बताया जाएगा. लेकिन जब क्रिएटिव से मुझे इसकी पूरी ब्रीफिंग मिली थी, तो बहुत सारे शेड्स हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारे देश के लिए कर रहे हैं, उनके बारे में तो हमें पता होता है, लेकिन जिन्होंने किया है लेकिन जिनके बारे में हमें पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक मलाल रहता है कि ये लोगों को भी हाँ, मतलब वो लोगों तक पहुंचने चाहिए वो भी कैरेक्टर्स.
तब मज़ा है ना। सबको पता हो कि यार ये आम आदमी भी उसने काफ़ी कुछ देश के लिए किया है जो पता ही नहीं था। तो मोरोपंत तांबे वैसा एक कैरेक्टर है जो बाप है रानी लक्ष्मीबाई का, लेकिन इतना नहीं पता। लेकिन उसने जो कारनामे किए हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो लोगों तक पहुंचने बहुत ज़रूरी है। तो ये एक चैलेंज था। अपीयरेंस वाइज मेरे लिए ये चैलेंज था कि मुझे बॉल्ड होना था। सीरियल कर रहा हूँ तो वो एक कमिटमेंट का एक हिस्सा है कि वो भी एक चैलेंजिंग होता है एक एक्टर के लिए। तो ये सब चैलेंज हो तो बड़ा मज़ा भी आता है लाइफ में। तो इनकी वजह से ये कैरेक्टर उतना स्ट्रांग है। मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी, ये सुनते ही एक अपने आप में एनर्जी आ जाती है। जी। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस काम करने का? जैसे आप सुनेंगे हमारा जो टाइटल ट्रैक है खूब लड़ी मर्दानी झांसी की रानी, सुनने में इतना अच्छा लगता है, अलग एक जुनून हो जाता है। और एक्सपीरियंस में कहूँगी तो अभी तो हमने इसे स्टार्ट किया है, पर स्टार्ट से ही इतना अच्छा एक जोश आ गया है और एक अलग जुनून है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई एक लेजेंडरी कैरेक्टर थी एंड लेजेंडरी वो एक फ्रीडम फाइटर थी जिन्होंने क्योंकि वो टाइम पे मेल डोमिनेंट कंट्री था, उसमें ब्रिटिशर्स भी आ गए थे एंड जो भी वुमेन राइट्स थी वो एकदम नहीं थी जो अभी है। बट उस ज़माने में भी ऐसे उठकर आना एंड अपने हक के लिए लड़ना, और अपने ही नहीं अपने देश के हक के लिए लड़ना बहुत बड़ी बात थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ये रोल को प्ले करने में बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, बात करें अगर प्रिपरेशन की तो इतना कम टाइम में कितने दिन पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट? सिर्फ 10 दिन हुआ, क्योंकि हमें बहुत जल्दी शूट स्टार्ट करना था। इन 20 days वी हैड टू स्टार्ट शूटिंग। तो 10 दिन में मैंने हॉर्स राइडिंग एंड तलवारबाजी, हैंड फाइटिंग ये मैंने सीखी। फिर शूट के दौरान मेरे जो क्रिएटिव टीम है, चैनल वाले हैं, वो मुझे जो हिंदी डिक्शन है, जो शब्द हमारे बहुत प्रॉपर होने चाहिए, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि अनुष्का सिंह बात कर रही है जब सीन में होते हैं, तो इसलिए बहुत चाल और बोलने का तरीका वो उसमें बहुत